नमस्ते आचार्य जी। हेयर। जी। ये मेरा पहला शिविर है, बट आपको मैं पिछले आई थिंक ऑलमोस्ट 2.5 years आई बीन लिसनिंग टू यू। जी। मेरे को जैसे आपने अभी बात की, मेरे को तो पूरा समाज का ही नहीं समझ आता है। जैसे लाइक इवन जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल में देव गॉट ग्रोन अप डॉटर्स एंड सन, दे कीप फोर्सिंग कि शादी कर लो, शादी कर लो। जैसे आप बहुत खुश हैं शादी से, मतलब मैं जानती हूँ सबकी शादियाँ कैसे हैं। फिर शादी हो गई तो बच्चे 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 और यही नहीं, और छोटी छोटी चीज़ें जैसे हम सबका जो दिमाग है एक कंडीशन माइंड है। अब ग्रेजुअली कंडीशनिंग हो रही है काम। जैसे एक मैंने मूवी देखी थी, पीके, आपने शायद देखी हो, मालूम नहीं। तो उसमें वही दिखाया जैसे इन चर्च गॉड इज हैविंग वाइन, मस्जिद में वाइन इज जैसे गुनाह है, दैट काइंड ऑफ थिंग। एंड ऐसे ही मैं किसी मंदिर में गई तो वहाँ ना वो देवी माँ को वो शिफॉन साड़ी डाल रहे थे, मतलब प्यार। तो आई जस्ट सेड कि इतनी ठंड है, व्हाई नॉट मेक हर वेयर जीन्स एंड ट्राउजर्स। तो उस बात से उनको अच्छा नहीं लगा कि ये बात मैंने तो ऐसे कैजुअली बोल दिया। तो एक कंडीशन माइंड सब हो रहा है। तो अभी मैं मतलब ऐसे लगता है पूरा अकेली हूँ मैं। आई टॉक टू एवरी वन, बट कोई मतलब ऐसे आई हैव नो फ्रेंड्स, आई पुट इट लाइक दैट। तो ये क्या हो रहा है? दैट्स बहुत अच्छा हो रहा है। बैठे। दोस्त तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन कमी कभी महसूस नहीं हुई। शायद ये दोस्तों यारों की ज्यादा जरूरत ही तब पड़ती है जब जिंदगी एकदम बेकार हो। गौर करके देखिएगा, जिंदगी में करने के लिए एक दहकता हुआ काम हो, उसी से आशिकी हो जाती है। ये सैटरडे संडे बैठ करके दोस्तों के साथ शराब पीने का वक्त किसके पास होता है फिर। लेकिन ये भी हमारे भीतर बड़ा सिद्धांत डाल दिया गया है कि आपकी असली संपदा तो आपके मित्र होते हैं। इससे बड़ी मूर्खता की बात नहीं है दूसरी। न सत्य, न बोध, न गुरु, आपको बताया गया है यार। और वो यार कौन? जिसके साथ खुलती है बेकारडी, टीचर्स। यार और कौन होता है? यार वो तो होता नहीं जो आपको सही रास्ते ले जाएगा, रोशनी दिलाएगा। ये दोस्तों का सिद्धांत ही क्या है? ये यारी का फंडा क्या है? क्या करोगे यारों का, और क्या करते हो यारों का? आप यहां पर आए हो, आप में से बहुत कम होंगे जिनके यारों ने उन्हें प्रेरित किया होगा आने को यहां। बल्कि आपको यहां आने के लिए अपने यारों के विरोध से गुजर कर आना पड़ा होगा। यहाँ की आप तस्वीरें और क्लिप्स वगैरह अपने सोशल मीडिया पर डालकर देख लीजिएगा, कई यार आपको अनफ्रेंड ना कर दें तो। कोई लाइक नहीं करेगा, कोई डिसलाइक करेगा, कोई व्यंग में कोई कमेंट लिख देगा कि अब तो तू बड़ा आदमी हो गया, बड़ा ज्ञान पेल रहा है, ऐसे लिखते हैं ना। और जो आपको बोलते अरे बड़ा ज्ञानी हो रहा है, वो यार है आपका। जिस यार को ज्ञान से समस्या है, वो यार है या दुश्मन है? और इन यारों ने ज्ञान शब्द को ही गाली बना दिया है। कोई ढंग की बात करो तुरंत आपको बोलेंगे ज्यादा ज्ञानी न बन, जैसे ज्ञानी होना कोई गुनाह हो। और ज्ञानी नहीं हो तुम तो क्या हो? जानवर हो। उनके नहीं होता ज्ञान। मनुष्य को तो ज्ञान होना ही चाहिए, बिना ज्ञान के क्या हो तुम? इन्होंने ज्ञान कोई, ये तो यारा दे यार। हम्म।
एक कार ले लो, उसमें 6 भर जाओ। पुलिस वाला सामने आए तो एक को नीचे पांव के पास दबा दो। ये ऋषिकेश है। यहां से कल रात को जब वापस लौट रहा था, शिव मूर्ति को पार किया जो लक्ष्मण झूला पर है, उससे आप आगे जाइए। अगर आपको गाड़ी से वापस जाना है तो पूरा लंबा रास्ता लेना पड़ता है, नीलकंठ पुल से घूम के आते हैं। आप वहां से जाइए उधर, तो उधर अंधेरा होता है। वहां सब यारों की गाड़ियां खड़ी होती हैं अंधेरे में छुप के, और डिक्की पर क्या होता है? यारों की गाड़ियां खड़ी हैं, डिक्की पर बोतल खुली हुई है। मुझे बोतल से भी कोई समस्या नहीं होती अगर बोतल खोल करके इनका डर मिटा होता, इन्होंने कोई ढंग की बात कर ली होती। बात यह है कि जब बोतल खुलती है तो इनकी मूर्खता खुलती है। लेकिन भीतर बड़ा अच्छा अच्छा सा लगता है। देखो मेरे पास यार हैं, उसको क्यों चाहिए? बोलते यही तो मेरा सपोर्ट सिस्टम है, मेरा नेटवर्क है, बुरे वक्त पे काम आएंगे। ये बुरे वक्त पे काम नहीं आएंगे, यही तुम्हारा बुरा वक्त है। इनके साथ होना ही बुरा वक्त है। ये काम क्या आएंगे बुरे वक्त पर हम सुरक्षा के मारे, हमें लगता है सिक्योरिटी मिलती है ना इनसे, किसी दिन कुछ गलत हो गया, बुरा हो गया, तो इन्हीं को तो फोन घुमाएंगे। उपनिषद, वेदांत, बहुत कम जगह होगा ऐसा कि मित्रों की बात करते हो। पर आज की संस्कृति में मित्रता बहुत बड़ी बात हो गई है। वजह बताए देता हूं। मित्र वो जो आप ही के तल पर है और आप ही के जैसा है, उसके साथ सुविधा रहती है, वो आपको परेशान नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि बदलो, बल्कि आप अगर बदलना चाहते हो, बेहतर होना चाहते हो, तो वो आपको खींच और लेता है टांग पकड़ के नीचे से कि बेहतर हो मत जाना कहीं तुम। आप अभी प्रयोग करके देख लीजिए, सोचिए, अगर आप जैसे सोचते हैं, आपके विचारों में अगर शुद्धि आ जाए, तो आपके लिए सबसे मुश्किल होगा अपने दोस्तों के सामने जाना। विचार छोड़िए, आपकी भाषा में ही अगर शुद्धि आ जाए, आप अपने दोस्तों से बात नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आप जाएं अपने दोस्तों के सामने और कोई भी शुद्ध बात बोलें, भले ही वो भाषा के तौर पर शुद्ध हो, भाव के तौर पर शुद्ध हो, कैसी बातें कर रही है, आप थोड़े गंभीर हो जाइए, देखिए आपके यार क्या करते हैं। कैसे सीरियस सा हो रहा है? चल पार्टी करते हैं। ये आपका सुरक्षा चक्र है, सिक्योरिटी नेटवर्क है। ये भूत आपके जीवन में काम आएंगे। आप इन्हें क्यों ढो रहे हैं? और सुनिए अब नुकसान, इन्हीं के कारण आपके जीवन में कोई अच्छा व्यक्ति कभी प्रवेश नहीं कर पाता। ये जो हम कलपते रहते हैं ना कि सही संगति नहीं मिलती, सही साथी नहीं मिलता, उसकी वजह है आपके ये जो वर्तमान साथी हैं, इनके रहते हुए कोई आपके पास आ कैसे जाएगा? अब तो फेसबुक पर भी किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने से पहले लोग देखते हैं कि उसकी, जिसने आपको अभी रिक्वेस्ट भेजी है, उसकी अपनी फ्रेंड लिस्ट कैसी है। 70 मूर्खों से घिरे हुए आप चल रहे हैं, कौन ढंग का आदमी आपके निकट आएगा बताइए? बोलिए। फिर आप कलपते हैं, हाय हाय कोई मिला नहीं, कोई मिला नहीं, जिंदगी तनहा बीत रही है। पहली बात तो ऐसे किसी विशेष की जरूरत नहीं होती जीवन में कि मिले मिले तभी कुछ होगा।
ये भी एक रोमांटिक फसाना है, आपके दिमाग में फिल्मों ने बैठा दिया है। और दूसरी बात, अच्छे लोग जीवन में मिल भी सकते हैं, लेकिन तब नहीं जब आपने अपने आप को मूर्खों के झुंड में स्थापित कर रखा हो। सत्संगति बहुत ऊंची बात है। मिल जाए अनुग्रह, पर नहीं मिले तो अकेले जीने में भी कोई बुराई नहीं है, बड़ी मौज है। और अकेले से मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई बात करने को नहीं है, कुछ नहीं है, ये नहीं। मैंने कहा मेरे दोस्त नहीं है, तो मेरे पास क्या बात करने के लिए लोग नहीं है? मैं यहां सैकड़ों लोगों से बात कर रहा हूं। मेरे पास बात करने के लिए इतने लोग हैं कि मेरे पास समय नहीं होता, और मेरे पास सार्थक बात करने के लिए लोग हैं। हाँ, यारा दे यार नहीं है, और हो सकते थे, अभी भी चाहूं तो बहुत बन जाएंगे चद्दे फट्टे। करना क्या उनका शू? अभी आप उनको बोलिएगा आज सर्वसार उपनिषद पढ़ा, तो छड़ यार बोतल खोल। क्या है? बोतल खोल लेंगे, फिर कह रहा हूं खोल लेते हैं बोतल, उसमें से तुम एक और उपनिषद निकाल कर दिखा दो तो खोल लेते हैं। होश बढ़ता हो अगर पीने से तो जरूर पिएंगे, पर तुम्हारे लिए पीने का तो मतलब यह है कि तुम्हारा जो बचा खुचा रत्ती भर भी होश है, तुम उसको भी गंवा देना चाहते हो। अब सिर्फ शराब की बात नहीं है, नशे 100 तरह के होते हैं ना। कोई आपसे व्यर्थ की बातें ही कर रहा है 2-2 घंटे, कोई आपको ऐसी खबरें दे रहा है जो आपको दी नहीं जानी चाहिए, अप्रासंगिक व्यर्थ की खबरें वो आपको बताई जा रहा है, फॉरवर्ड करे जा रहा है, फॉरवर्ड करे जा रहा है, और आप दोस्त है तो देखना पड़ेगा क्या भेजा है। फॉरवर्ड कर रहा है, डिजाइनर कटलरी के क्षेत्र में नया इनोवेशन हुआ है, अब देखो डिजाइनर कटलरी देखो। क्यों देखे? क्यों पता होना चाहिए ये सब? पर वो फॉरवर्ड कर रहा है आपको। यारा का ग्रुप बना हुआ है, उसमें क्या चलता है? क्या चलता है? यार कौन? जिसके साथ एकदम बेहूदी बातें कर सको वो यार है। आप में से कई लोग 40 पार के होंगे, आपके बैचमेट्स के ग्रुप्स होंगे। अब 40 पार तो प्रौढ़ता की अवस्था जानी चाहिए ना। क्या चलता है उन ग्रुप्स पे? वो सब कुछ चलता है जो अगर आपके बच्चे देख लें तो आपको माँ बाप मानने से इनकार कर दें। 45 के हैं, 50 के हैं, ग्रुप पे सेक्सी फॉरवर्ड्स चल रहे हैं। आप कोई ढंग की चीज सोचना चाहते हैं, कुछ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन वहां ग्रुप पर एक बैठा हुआ है दिलदार, उसका काम ही यही है, वो फॉरवर्ड कर रहा है आपका कि देखो कैसे वार्डरोब मेल फंक्शन हो गया फलानी का, और पूरा 6 घंटे तक यही चर्चा चल रही है ग्रुप पे, और फोन आपका टन टन बजे जा रहा है, और उस पर भी तुर्रा ये कि अगर आप उसमें शिरकत ना करें तो आपको ताने पड़ेंगे।
क्या हो गया, सन्यासी हो गया क्या तू? भाई भाभी ने कुछ बोल दिया क्या? उसका अपना मैल फंक्शन हुआ पड़ा है। पर तुम उसे उसकी जिंदगी का मैल फंक्शन नहीं देखने दोगे, किसी और सुंदरी का वार्डरोब मैल फंक्शन दिखा रहे हो। जो ये दो चार दोस्तों के झुरमुट से बच जाता है, वो जिंदगी में न जाने फिर कितने अच्छे लोगों से बहुत अच्छे रिश्ते बना पाता है। इन 3-4 से बचिए और 30-40, 300, 400, 3-4 हजार को अपनी जिंदगी में जगह दीजिए। यारों से बचने का मतलब अकेलापन नहीं होता। यारों से बचने का मतलब होता है कि अब आपको एक बहुत बड़ा कुटुंब मिल जाएगा, सही, सार्थक, अच्छा। मुंह उतर रखा है बहुत लोगों का। क्या करना पड़ेगा? सत्र पूरा होते ही ग्रुप छोड़ना पड़ेगा? जी जरूर छोड़िए, आज ही छोड़िए। या कहिए कि मैं इस पर अपनी शर्तों पर रहूंगा, और मेरी शर्तें ऐसी नहीं हैं जो सिर्फ मेरे हित की हों, वो सबके हित की हैं। और अगर तुम आग्रह ही करोगे कि मैं इस पर रहूं, तो फिर मैं इस पर वो सामग्री डालूंगा जो वयस्कों को शोभा देती है, जो समझदार लोगों को, इंसान कहलाने लायक लोगों को शोभा देती है, मैं वो डालूंगा। तुम वार्डरोब मैल फंक्शन डालो, मैं उपनिषद डालूंगा। फिर ये जंग है। तुम चाहते हो मैं तुम्हारे जैसा बन जाऊं, मैं चाहता हूं तुम सच जैसे बन जाओ। देखते हैं कौन जीतता है। और अगर तुम हार मानने को तैयार नहीं तो तुम मुझे खुद ही निकाल दो ग्रुप से, लेकिन मैं तुम्हारा कूड़ा करकट तो नहीं बर्दाश्त करूंगा। और जब मैं ग्रुप कह रहा हूं तो मेरा आशय किसी व्हाट्सएप ग्रुप भर से नहीं है, मैं हर सामाजिक ग्रुप की बात कर रहा हूं। ऐसे तो हमारा बहिष्कार हो जाएगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे। क्यों? बोले हमारे तो फैमिली ग्रुप पे यही सब चलता है। सबसे ज्यादा अश्लील सामग्री तो मेरा जीजा डालता है। और जीजी उस पे थम्स अप बनाती है। अरे दम तो दिखाओ, इंसान हो, ऐसा क्या डरना? और मैं नहीं कह रहा छोड़ ही दो, मैं कह रहा हूं पहले सुधारने की कोशिश करो। आप यहां पर आए हैं, आपको यहां जो हो रहा है वो ठीक लगता होगा थोड़ा बहुत, तभी तो आए हैं ना। और अगर ये आपको ठीक लगता है तो ये बातें आप बांटिए ना अपने यारों से और अपने रिश्तेदारों से। जो समझने को तैयार होंगे वो आपके साथ रहेंगे, जो समझने को तैयार नहीं होंगे वो आपको छोड़ देंगे। लो, हो गया दूध का दूध, पानी का पानी।